Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपको मालूम है कि क़ुरबानी का दिन आ रहा है। लिहाजा इस दिन अक्सर एक सवाल पूछा जा रहा है, और वो सवाल यह है कि आया हम अपनी क़ुरबानी के अंदर अपने बच्चों के अक़ीक़े की नीयत कर सकते हैं, यानी अक़ीक़ा कर सकते हैं या नहीं। याद रखिए, अक़ीक़ा उससे कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद उसी तरफ से एक सदका करना है। उस सदक़े का नाम अक़ीक़ा है, जिसे हम कश्मीरी में सुंदर कहते हैं। यह अक़ीक़ा असल में उस बच्चे की तरफ से एक सदका होता है, ताकि उसके आने वाली ज़िंदगी के अंदर खैर व बरक़ात हों और हर मुसीबत और आफत से उसे छुटकारा मिले। अब बच्चे की तरफ से 2 हैं और बच्ची की तरफ से 1 है। यानी अगर छोटा जानवर दे रहे हैं, और बेहतर यही है कि इंसान छोटा दे, बकरा, भेड़ वगैरह। अब छोटा जानवर अगर सदका कर रहे हैं, अक़ीक़ा कर रहे हैं, तो लड़का अगर हुआ है तो 2 करने हैं ज़बह, और अगर लड़की है तो 1। और अगर आप बड़ा जानवर उनकी तरफ से कर रहे हैं तो लड़के की तरफ से 2 हिस्से करने हैं और लड़की की तरफ से 1 हिस्सा। इसे अक़ीक़ा कहते हैं, और हमारे यहाँ कश्मीरी ज़ुबान के अंदर इसे सुंदर कहते हैं। अब मसला यह है कि क्या कुर्बानी के जानवर के अंदर इन बच्चों के अक़ीक़े की नीयत करना, इनका हिस्सा रखना दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि अक़ीक़े के अंदर भी वो तमाम शराइत हैं जो कुर्बानी के जानवर में हैं। यानी वो ऐब से पाक हो, अच्छा खूबसूरत जानवर हो, ताकतवर हो, लाग़िर न हो, और उसकी उम्र भी वही होनी चाहिए जो कुर्बानी के जानवर की हो। उसे भी नहर यानी ज़बह करना है, इसे भी ज़बह करना है। इसलिए आया क्या कुर्बानी के जानवर के अंदर उसकी नीयत करना, उसका हिस्सा रखना दुरुस्त है या नहीं। तो याद रखिए, कुर्बानी के जानवर में बच्चों के अक़ीक़े की नीयत करना बिल्कुल दुरुस्त है, उनका हिस्सा रख सकते हैं। लेकिन इसके मुताल्लिक़ एक बात याद रखिए, जिन जानवरों में हिस्सेदार शामिल हो सकते हैं, यानी जिन जानवरों में 1 से ज़ायद हिस्सा हो, उन जानवरों में अक़ीक़े की नीयत करना दुरुस्त है। यानी किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि इस कुर्बानी के साथ साथ मैं अपने बच्चों का अक़ीक़ा भी कर लूँ, उसकी नीयत भी कर लूँ। उसके लिए इजाज़त है, बिल्कुल गुंजाइश है। लेकिन उससे इस वक्त छोटा जानवर नहीं चलेगा, बल्कि उससे वो जानवर कुर्बान करना पड़ेगा जिसके अंदर हिस्से हैं। यानी गाय, बैल, भैंस वगैरह। बकरा और बकरी उसके लिए, भेड़ वगैरह काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि भेड़ के अंदर 1 ही हिस्सा है और कुर्बानी उस पर वाजिब है। अब अगर कुर्बानी की नीयत करेगा तो अक़ीक़े की नीयत उसके लिए दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि हिस्सा 1 ही है। अक़ीक़ा करेगा तो फिर उसकी तरफ जो वाजिब कुर्बानी है वो अदा नहीं होगी। लिहाजा छोटे जानवर में सिर्फ कुर्बानी ही की नीयत होगी, बड़े अक़ीक़ा वगैरह की नीयत करना छोटे जानवर में दुरुस्त नहीं होगा अगर कुर्बानी वाजिब है। अब रहा बड़ा जानवर, उस एक मसला समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। ये उनका अक़ीक़ा भी करना चाहता है और अपनी वाजिब कुर्बानी भी अदा करना चाहता है, तो ये क्या करे। इसके लिए शरीयत की तरफ से बिल्कुल गुंजाइश है कि आप बड़ा जानवर लें और उसमें अक़ीक़े की भी नीयत कर लें, बच्चों का भी हिस्सा रखें अक़ीक़े का, और अपनी वाजिब कुर्बानी का भी आप कुर्बानी करें तो आपकी तरफ से अदा हो जाएगा। अब हिस्से कैसे होंगे? 2 लड़के हैं तो उनके 2-2 करके 4 हिस्से हो गए। 1 हिस्सा लड़की की तरफ से तो हो गए 5। गोया कि अब इस जानवर के अंदर 5 हिस्से अक़ीक़े के हो गए, जो 1 लड़की और 4 लड़कों के हैं। अब बचे इसमें 2 हिस्से। अब उन 2 हिस्सों के अंदर 1 हिस्सा अपनी कुर्बानी का रख लेगा, और 1 हिस्सा अगर किसी और की कुर्बानी का वाजिब है तो वो भी रख सकता है, अगर नहीं है तो किसी और की तरफ से कुर्बानी अपने घर वगैरह की तरफ से, माँ बाप की तरफ से रखना चाहे
تو اس ایک حصے کو دوسرا قربانی میں کی نیت کر لے گا تو اس طرح ذبح کرے گا، اس کا عقیقہ بھی کرنا درست ہو جائے گا اور اس کی قربانی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔